लगने वाला है अभी। जी मेला तो लगेगा। वो भी कह रहे हैं कि सब नहीं कीजिए, यहाँ मेला नहीं कराइए, संबंध में मेला 20 लाख का मजमा होता है, उसमें 5 लाख मुस्लिम होते हैं, 20 लाख हिंदू आता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति निजीपी और मैं हूं काशीराम मोड़। मैं इस समय मौजूद हूं देवी पाटन मंडल की बहराइच जनपद में, जो सलार सैयद गाजी मियां दरगाह है। और ये माना जाना दरगाह है उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और आने वाला समय लगभग 15 मई से जो है यहाँ का जो मेला, एक मशहूर मेला माना जाता है, वो मेला आने वाला है, वो समय आ गया है। उसके पहले से एक बार मैं कैमरा मैन से चाहूँगी उस दुकानें आपको दिखा दें कि जिस तरह से जो है वो दुकानें सजती हैं मेले के समय में। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि तमाम नाना प्रकार की जो है वैरायटी की मिठाइयाँ जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं। और हम आज जानने के लिए यहाँ पर पूरी टीम जो है यहाँ पे पहुँची है। और आज गाजी मियां दरगाह की जो रहस्य, इस रहस्य को मैं भी दिखाऊंगा। आप हमारी स्क्रीन पे तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जिस तरह बताया जा रहा है कि ये जो कब्रिस्तान, जो दरगाह की जो आप मजार जो आप देख रहे हैं, ये किसी समय जो राजा सुहेलदेव के ज़माने में जब युद्ध हुआ था, तो उस समय जो युद्ध में उनका गिरा था वो मजार आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसकी हकीकत क्या है और विशेष जानकारी के लिए हम यहाँ के इतिहासकार, यहाँ के तमाम जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेंगे इसके विषय में। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और गाजी दरगाह में पूरा पल पल की खबरें मैं आपको जो है अंदर की पूरी तस्वीरें वो आपकी दीदार तक मैं पहुँचाऊँगा। आप घर बैठे जो है आप दर्शन कर सकते हैं गाजी मियां दरगाह का, क्योंकि माना जाना है ये ऐतिहासिक दरगाह है। और एक साथ हमारे साथ एक भाई साहब भी वो मौजूद हैं, मैं इनसे भी कौन सा दरगाह है इनका? ये सैयद सालार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला का बारगाह है। यहाँ मेला लगने वाला है अभी। जी मेला तो लगेगा। कब से स्टार्ट होगा? 18 मई के सरकार की बारात है, मेला का 15 मई से मेला चालू है। अच्छा, कुछ कहा जाता है कि यहाँ पे जो अभी आगे हम लोगों ने देखा कि तमाम मजार, छोटे छोटे मजार जो बने हुए हैं, ऐसे मजारों का क्या इतिहास रहा होगा? ये सरकार के ज़माने की मज़ारें हैं, सरकार के साथ आए हुए थे, सैयद सालार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला के साथ आए हुए थे। ये सब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, यहाँ इतने वली अल्लाह वाली की मज़ारें हैं। यहाँ पर ये ऐसी बारगाह है, यहाँ कदम कदम पर बारगाह हैं। मेले में काफी भीड़ होती है। ये मेला होता है यहाँ पे 100 में 90% हिंदुओं का मेला होता है, 10% मुसलमान का होता है। अच्छा। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ना कोई यहाँ VIP स्तर है। यहाँ हर धर्म का आदमी आ सकता है, हर धर्म का आदमी होता है। मेला हिंदुओं का होता है, मुसलमानों का नहीं है। यहाँ 100 में 90% हिंदू आते हैं, 10% मुसलमान का मेला है। गाजी मियां बरार में हिंदुस्तान के कोई ऐसा कोना नहीं बचता जहाँ से जायरीन आते ना हो। क्या ऐसी मान्यताएं हैं लोग जो यहाँ पर आते हैं और उनकी मान्यताएं, उनकी मुरादें पूरी होती जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं वो तो आते हैं। हम अपने बचपन से देखते चले आए हुए हैं, कितने हिंदुओं की मान्यता पूरी हुई, कितने को दाग सही हुआ, कितने की परेशानी सही हुई। यहाँ ये ऐसा दर है, यहाँ से अंधे को आग मिली, कोढ़ी काया बांझ को औलाद मिली है। ऐसा बिल्कुल आपने देखा जो यहाँ का इतिहास इस संक्षिप्त में इस लड़के ने बताया कि गाजी मियां का जो इतिहास है, जो मान्यताएं हैं, वो बहराइच उत्तर प्रदेश ही नहीं, काफी दूर दूर से लोग, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी मुखातिब होंगे कि आप कहाँ से आए भैया? क्या नाम है? मेरा काठमांडू से मैं आया हूँ जी। मेरा राजस्थान नाम है, मैं पहाड़ी हूँ। अच्छा, हाँ, यहाँ समानता पूरा होता है। यहाँ बला कैसे जानकारी मिली आपको कि बहराइच में जो गाजी मियां का दरगाह इतना जो प्रसिद्ध है? मेरा बाबा, मेरा आजा, मेरे परपाजा तक यहाँ आते थे और सबके मुराद पूरी होती थी। सफेद आग हमारे पापा के ठीक हुआ था, वो SP थे वहाँ नेपाल का, काठमांडू का। वही बताया था कि हाँ सारी मुराद होती है। हम लोग हर दिन आते हैं याद कर सरकार के, और सरकार सबको मामला कामना पूरा करते हैं। जो गरीब होता है उसको अमीर भी बना देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, इसमें हिंदू का ज़्यादा भला होता है, बहुत ज़्यादा। जो मानने वाले होते हैं, बताया जा रहा है लोग 70-80% लोग हिंदू समाज के लोग आते हैं। 90% सर जान लीजिए, 90% लोग आते जी हिंदू। और हिंदू के बहुत भावना पूरी होती है, ना मानो तो कुछ मानता है कि आप देख लीजिए, आपका भावना जरूर पूरा होगा यहाँ पे। आज उंगली भी लोग, जैसे आज राजनीतिकरण भी हो रहा है जी, तो को लेकर के, तो इसका कोई कहता है मेला नहीं बोल सकते हैं, कोई कहता है मेला नहीं लगेगा, कोई कहता है मेला लगेगा। अब ये जाना है, इनका कर्म होगा तो लगेगा मेला, इनका काम पूछ पाएगा तो। लेकिन ऐसा अगर जिस तरह से अगर कोई भी सरकार हो, अगर इस तरह से अगर करती है तो आखिर क्या संदेश? नहीं ठीक है सर, नहीं ठीक है। किसी धर्म है, हम मंदिर में जाते पूजा करते हैं, मैं यहाँ भी आते हैं, सब मंदिर महादेव एक समाज जिसमें अल्लाह भगवान सभी एक प्रकार क्या है।
जिका जहाँ से पूर्ण हो जाए वही सवरल्ला है, और नहीं पूर्ण हो तो कुछ नहीं है। जिसकी जहाँ से मानताएं जी जी सब कुछ वहाँ। हाँ जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ऐसे लोगों को, जी, तो ये तो वोट है सर, वोट सर, वोट के लिए वोट के लिए ये सब कह रहे हैं। वो की कह रहे हैं कि सब नहीं कीजिए, यहाँ मेला नहीं कराइए, संभल में मेला नहीं हुआ। कौन कर, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं। नहीं अरे वही योगी सब ये कई बात है। तो देखिए सब गलत सुविधा है। जितना हिंदू आता है क्या यहाँ, लगता है मतलब कहीं ना कहीं ये सत्ता का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, दुरुपयोग कर रहे हैं, और सरकार का मेला अल्लाह इंसान नहीं चलेगा। हाँ मेला चलेगा, ये रहमत वाले हैं, और हिंदू भाई सर कटा लेगा ना कि जरूर से यहाँ आएगा। 25 लाख का मजमा होता है। बिल्कुल सुनिए, 25 लाख का मजमा होता है, उसमें 5 लाख मुस्लिम होते हैं, 20 लाख हिंदू आता है, और इनका घर घर पूजा है। इसका पूजा तुम बंद करोगे? आप बिहार चले जाइए, बलिया चले जाइए, छपरा चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, बनारस चले जाइए, सब कहीं इनके घर का पहला पूजा इनका करते, बाद में भगवान का पूजा करते। ये वो दरबार है, ये वो दरबार है कि आप सोफा पे यहाँ अंधे को आंखें मिलती है, कोढ़ी को काया मिलता है, बाजिन को बेटा मिलता है, जिसको बिल्कुल कंगाल होता है उसको दौलत मिलती है यहाँ से। और खाली अकीदा चाहिए है मानने वाला। हाँ, यहाँ सारी बीमारी जब अस्पताल से डॉक्टर डिस्चार्ज कर दे आपको कि अब इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं रह गया, सारा मैंने चेक कर लिया हूँ, तब लाके यहाँ डाल दो, यहाँ रूम मिल जाती है यहाँ से। ये वो दरबार है, समझे। तो राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को, राजनीतिक वाले राजनीतिक सेकते रह जाएंगे, और ये भारत ऐसे चलता है। भारत महान है, महान रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में मतभेद कर रहे हैं। करने दो, करने से उनसे कुछ नहीं होगा। जो हम चाहेंगे, 1 लाख कभी दुनिया में हिंदुस्तान में न मरा है न मरेगा। हम लोग हमेशा एक रह के रहें और हमेशा एक रहेंगे। हम हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब एक हम लोग का पहले भी है हिंदू का, हम लोग शादी करते थे लड़की की, हिंदू का खाना अलग करते थे, और आज भी हम लोग के यहाँ अभी देखो दिन तारीख लेने जा रहे हैं, पूछेंगे लड़के वाले से कि आप पता है हिंदू कितने आएंगे, कहीं 11 का इंतजाम करेंगे, मुस्लिम का अपना इंतजाम करेंगे। हम एकता नहीं, हिंदुस्तान का एकता कोई खराब नहीं कर सकता है, समझे। खराब करने वाले जो सोच रहे हैं ये इनके कहीं ना ऊपर वाला कहीं देखेगा, उसका इंतजार वो करेगा जिसने दुनिया को पैदा किया है और दुनिया से उठाया है। उसका इंतजाम ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, ये हुकूमत भी उसी से चलती है। तुम पे कर्म कर दिया, आपकी हुकूमत चल गई। आप पे आज सरकार ने कर्म कर दिया, अल्लाह ने कर्म कर दिया, हुकूमत आपकी चल गई। हुकूमत का मतलब ये है कि इन्हीं का देन है। सुबह उठोगे उनका नाम लोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने देखा कि उम्र में काफी बड़े हैं, काफी बुजुर्ग हैं। और नाम क्या है आपका? अब्दुल सलीम। यही के रहने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। तो आपको इसके विषय में काफी ये पता है, जानकारी है कि ये जब मेला लगता है तो लगभग 25 लाख लोगों की आबादी, उससे अधिक लोगों की संख्या यहाँ पर होती है, और लगभग महीनों तक ये मेला चलता है। अब मेला आने वाला समय है, लगभग 15 मई से मेला स्टार्ट हो जाता है। और ये भी बताया जा रहा है, दर्शक आप देख भी रहे हैं, आप कमेंट में जाए जरूर बताइएगा कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा लगभग 70 से 80% के लोग हिंदू समुदाय के लोग आते हैं, जो हिंदू और जाति और धर्म और मजहब को लेकर के जो रोटियां सेकते हैं, ये उनके लिए वो सेकते रहें। ये दर्शकों को कहना, मेरा नहीं, ये दर्शक भी कह रहे हैं कि वो सेकते रहें। और मेला ये जैसे आज नहीं, ये आज से चला आया है, आदम जमाने से, और ये चलता रहेगा। यहाँ लोगों का, क्योंकि ये कृपा और जो ये माया, ये गाजी मियां दरगाह का है। 1021 साल हो गया। बिल्कुल 1021 वर्षों का ये पुराना मेला, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये चैलेंज है यहाँ के दर्शकों का। आप देख सकते हैं, मैं मेन जो है उस ये जंजीर फाटक के नाम से भी जाना जाता है। मैं वो तस्वीरों को ले चल करके अंदर भी दिखाऊंगा, लेकिन आप जब तक भी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, इन दर्शकों को आप लोगों ने सुना और इनकी राय को सुना, इनके विचारों को आपने सुना, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं 2 शब्द महिलाओं से भी थोड़ा जानकारी लेंगे कि आपकी क्या प्रक्रिया है, थोड़ा बताएंगे। आप यहीं से रहते हैं, कहाँ से? जी जी। अभी मेला आने वाला है, क्या खुशी उत्सव महसूस हो रहा है? बहुत खुशी है। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो जी। रही है। कोई दुकानें वगैरह भी आप लोग की यहाँ पे चलती हैं? हाँ चलती, तो दुकान ऐसे मसाले वसाले की चलती है। मसाला वसाला की दुकान चलाते हैं लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शायद। बहुत दूर दूर से आते हैं, मुंबई, दिल्ली, बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत अच्छा मेला होता है। अच्छा मेला होता है, एक भाईचारा भी कायम होता है। हाँ, इसी प्रकार के कोई अल्लाह ताला यहाँ गाजी सरकार दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला शिफा देता है, हर मुरादें पूरी करते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जो महिला है, इनकी भी जो विचार है, जो उन्होंने सोच बताया कि जो ये भाईचारा ये आज से नहीं कायम है, ये काफी दिनों से जो है
आदम जमाने से ये चला आया है। वो भी हिंदू मुस्लिम है, वो एक भाईचारा में सब तब्दील हैं। और ये मेला में जो हर प्रकार के जब लोग यहाँ पर आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग की जब संख्या यहाँ पर पहुँचती है, वो मेले का वो उत्सव ऐसा महसूस, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। और यही नहीं, मेला ही पर्पज नहीं, ये भी कहा जाता है कि एक आध्यात्मिक जो ये स्थली है, इस स्थली को लेकर लोगों की एक मान्यता होती है। उन मान्यताओं को ये मैं नहीं, अभी आपके यहाँ के लोगों के जो दर्शकों ने जो बताया है, इस मान्यता को लेकर के उनकी क्या रहस्य है, उसको लेकर के लोग यहाँ पर ये आते हैं। लेकिन अब आगे चल करके मैं और दूसरी खबर में भी हम आपको दिखाएंगे कि जो इतिहासकार जो सुहेलदेव और सलार सैयद गाजी के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो भी हम उसकी पूरी कहानी हम आप तक अपनी जुबानी से मैं आज सुनाऊंगा। और आज जनक्रांति न्यूज पूरी यूपी की टीम यहाँ पर पहुंची है, और आगे भी अगला वीडियो में हम आपको वो भी दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ये कब और कैसे और कहाँ हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो आप लगातार हमारे तब तक के लिए आप बने रहेंगे। हमारे सहयोगी निर्जला कैमरामैन के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मोर की खास रिपोर्ट।